प्रेज द लॉर्ड। सलाम सभी को, जय मसीह की। आज हम प्रॉफिटिक वर्ड्स देखने वाले हैं कि परमेश्वर ने यज़ेकेल को दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद उसने सूखी हड्डियों के विषय में बातें की परमेश्वर ने यज़ेकेल से। तो यज़ेकेल का 37वां अध्याय वचन 1 से लेकर के 10 तक के बीच में हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर यज़ेकेल से उन सूखी हड्डियों के विषय में बात करता है और सूखी हड्डियों के पर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है। तो जब परमेश्वर का आत्मा यज़ेकेल के ऊपर आया और यज़ेकेल के अंदर परमेश्वर का आत्मा समाने के बाद परमेश्वर उसे सूखी हड्डियों के बीच में ले जाकर के खड़ा किया। और जब सूखी हड्डियों के बीच में ले जाकर खड़ा किया तो परमेश्वर ने यज़ेकेल को उन सूखी हड्डियों के चारों तरफ घुमाया और यज़ेकेल ने देखा कि वे सारी हड्डियां पूरी तरह से सूखी हुई है और हड्डियां एक दूसरे से पूरी तरह से टूटी है और जुड़ी हुई नहीं है। तो जब यज़ेकेल ऐसे सिचुएशन में है, ऐसे समय पर है और परमेश्वर उसे कहता है कि इन हड्डियों के विषय में मेरे लिए भविष्यवाणी कर, और परमेश्वर यज़ेकेल से पूछता है क्या ये हड्डियां जी सकती है क्या। तो यज़ेकेल कहता है परमेश्वर आप जानते हैं, परमेश्वर हड्डियों को जिंदा कर सकता है, लेकिन परमेश्वर यज़ेकेल से पूछता है क्या ये हड्डियां जी सकती है क्या, और इन हड्डियों के विषय में मेरे लिए भविष्यवाणी कर। और जैसे हम लोग देखते हैं कि जब यज़ेकेल को परमेश्वर ने हड्डियों के बीच में खड़ा किया है तो हम ऐसे सोच सकते, विचार कर सकते हैं कि एक मनुष्य जो है समुद्र के बीच में खड़ा हुआ है और चारों तरफ से पानी ने घेर रखा है। तो यज़ेकेल का सिचुएशन और यज़ेकेल का समय भी ऐसा ही है कि वो हड्डियों के बीच में खड़ा हुआ है और तराई जो है पूरे हड्डियों से भरी हुई है और हड्डियां पूरी तरह से सूख चुकी है। और ऐसे में परमेश्वर उसे कहता है कि इन हड्डियों के पर भविष्यवाणी कर। तब परमेश्वर का वचन जब यज़ेकेल के पास आया और ये हड्डियों का जिंदा होने का रहस्य, राज क्या है, तो हम लोग वचन के द्वारा हम लोग देखेंगे। अगर हम यज़ेकेल का 37वां अध्याय वचन 4 को पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से कहता है, तब उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जीवनदायक है, जीवन देने वाला। और जैसे ही यज़ेकेल के पास यह वचन आया तब उसने इस वचन को हड्डियों के ऊपर घोषित किया, डिक्लेयर किया। और जैसे ही डिक्लेयर किया तो यज़ेकेल क्या देखता है कि एक बड़ा बुडोल हुआ, भूकंप हुआ और बड़ी सी आहट की आवाज सुनाई दी उसे, और वो देखते ही देखते हड्डियां आपस में जुड़ने लगी। जैसे ही उसने परमेश्वर के जीवित वचन को उन हड्डियों के पर घोषित किया और डिक्लेयर किया, वे हड्डियां आपस में जुड़ने लगी। और जुड़ते ही जैसे परमेश्वर ने वादा किया था कि उनमें मैं नसें समाऊंगा, उनमें मैं मांस डालूंगा और उन पर नया चमड़ा आ जाएगा और वे हड्डियां जी उठेगी। और जब यज़ेकेल इन अद्भुत बातों को, कामों को देख रहा था और देखते ही देखते वो क्या देखता है कि उन हड्डियों के ऊपर नसें समाने लगी, मांस समाने लगा, चमड़ा समाने लगा और वे हड्डियां एक पूर्ण तरह से शरीर रूप में तैयार होकर हो चुकी थी, पर उनके अंदर सांस नहीं था। फिर से परमेश्वर का वचन यज़ेकेल के पास आया और परमेश्वर ने फिर से कहा इन हड्डियों के ऊपर अब सांस समाने के लिए भविष्यवाणी कर। क्यों ना हम यज़ेकेल का 37वां अध्याय वचन 9 से लेकर के 10 तक पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से कहता है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सास से भविष्यवाणी कर और सास से भविष्यवाणी करके कह, हे सास, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घातकियों में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। तो पर इन सूखी हड्डियों का जिंदा होने का रहस्य, राज यही है
कि यजकल ने जो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वचन मिला, उस आज्ञा के अनुसार उसने भविष्यवाणी किया, और भविष्यवाणी करने के बाद उसने यो कहा कि हे चारों दिशाओं से सांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, इस घात की यहू में समा जा। और जब सांस उसके अंदर, उन हड्डियों के अंदर आ चुकी है, तो आने के बाद कहते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़े हो गए और एक बड़ी सेना बन गई। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जिंदगी में घोषित करते हैं, डिक्लेयर करते हैं मेरे प्रियो, तब एक अद्भुत काम होता है। परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं, परंतु संभव है। परमेश्वर के लिए हर एक कार्य सफल है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जिंदगी में घोषित करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि हम हर एक दिन अपने जिंदगी में चमत्कार और मिरेकल्स को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवनदायक है, जीवन देने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, मुझ में से जो कोई खाएगा वो जिएगा। तो जैसे यजकल के पास भविष्यवाणी के शब्द आए और उस वचन को उसने उन हड्डियों के पर घोषित किया, तो वो हड्डियां जी उठी। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है कि जब एक सूबेदार प्रभु यीशु के पास आता है और विनती करता है कि प्रभु, मेरा सेवक घर पे बीमार पड़ा हुआ है, तब यीशु ने कहा कि क्या मैं उसे आकर के चंगा करूं क्या? परंतु उसने कहा कि प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरी छत तले आए, परंतु आप अपने मुख से शब्द कहेंगे तो मेरा दास, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि प्रभु के मुख से निकलने वाला हर एक शब्द जीवनदायी है। जब हम बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक